फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। वेलकम टू BRS स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए जो हम प्रैक्टिस से सॉल्व कर रहे हैं वो है घटना चक्र की। और इसके पहले देखेंगे तो यूथ पब्लिकेशन पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। तो आप सभी वीडियोज को एक साथ प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। और जो इनकी PDF है, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप वहाँ से भी डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पुलिंग है। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा टारगेट यही है ना कि कम टाइम में कंप्लीट कराया जाए। इसको देखेंगे तो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में इसको मैं कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा-सा इसके लिए आप परेशान मत होइए कि सर आप इतना तेज़ क्यों लेकर चल रहे हैं, थोड़ा स्पीड में क्यों लिए हैं, ठीक है? मतलब 25 क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और ल जिस क्वेश्चन में भी लगता है कि डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए, मैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन भी करता हूँ, ठीक है? तो चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि पुल्लिंग कौन-सा है? यहाँ पे इसका राइट क्या बनेगा? तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जोगी किया है, तो जोगी हो जाएगा पुल्लिंग। बाकी जो भी हैं तो यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएँगे। फिर कह रहा है माता शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो सीधी-सी बात है, माता का पिता हो जाएगा, ठीक ना? क्या होगा? माता का पिता हो जाएगा। और थोड़ा-सा आपको लग रहा हो क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी है, ठीक है? जैसे स्टेनो की अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके लिए ईज़ी है ही। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो यहाँ पर जो मैं यूथ पब्लिकेशन कंप्लीट करवाया हूँ, तो उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन्स थे, वो स्टेनो के लेवल के थे, ठीक है? और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रुप सी और ग्रुप डी के लेवल के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चाय शब्द चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो चाय होता है, चाय का हमेशा यूज़ सिंगुलर में किया जाता है, ठीक है? किसमें? एक वचन में। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 79, कह रहा संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्नलिखित में से कौन से हैं? यानी संयुक्ताक्षर व्यंजन, यानी 2 व्यंजनों से मिलकर बना होगा। जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शशः, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना? क्या होगा? ये हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। फिर कह रहा प, फ, ब, भ, म, ठीक है? तो ये क्या हो जाएंगे? तो प वर्ग के हो जाएंगे। यानी इसको सॉरी, ये जो इसका राइट क्या बनेगा? तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो डी हो जाएगा, डी क्या है? य, र, ल, व, यानी कि ये हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना? क्या होगा? ये हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन कह रहा, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएगा? घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा? तो फ्रेंड्स देखेंगे तो ये जातिवाचक में आएगा, ठीक है? किसमें? जातिवाचक। अगला क्वेश्चन कह रहा, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक कारण है, एक प्रकार है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो फ्रेंड्स किसका? तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम का, ठीक है ना? किसका? पुरुषवाचक। और जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक हो जाएगा उत्तम पुरुष, उत्तम, मध्यम, ठीक है? उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में क्या आएगा? उत्तम में मैं और हम, ठीक है? मैं, हम। मध्यम में तू, तुम, आप। फिर जो अन्य हो जाएगा, अन्य में वह, वे, ठीक है? बाकी जो भी बचेंगे, उत्तम और मध्यम को छोड़ के बाकी जो भी बचेंगे वो सभी आएँगे अन्य में। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन 182, कह रहा कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द विशेषण उद्देश्य क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो काला है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विधेय विशेषण, ठीक ना? क्या होगा? तो ये हो जाएगा विधेय विशेषण। और चलिए ठीक है, जो विधेय विशेषण होता है थोड़ा-सा मैं एक बार क्लियर करा देता हूँ। देखिए, जो विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होगा, ठीक ना? जो विशेषण अपने विशेष्य के बाद में प्रयोग होगा उसको क्या कहा जाएगा? उसको विधेय विशेषण कहा जाएगा। यहाँ पर घोड़ा क्या है? तो घोड़ा विशेष्य है, ठीक ना? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विशेष्य। और यहाँ पर काला क्या है? तो काला है विशेषण, ठीक ना? तो वही कहा जा रहा है कि जो विशेषण अपने विशेष्य विशेष्य के बाद प्रयोग किया जाएगा, उसी को विधेय विशेषण कहा जाता है। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, ठीक ना? ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? ठीक है, बहुत। तो देखेंगे तो यहाँ मात्रा दिया जा रहा है, ठीक है? तो मात्रा किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा परिमाण बोधक का, ठीक है ना? किसका? परिमाण बोधक का। अगर संख्या रहा होता तो संख्या में 5 लीटर, 4 लीटर ऐसे मिला होता। गुणवाचक में ये मिला होता कि ऋषि की गाय काली है या सफेद है, ठीक ना? ऐसे मिला होता। इसका राइट क्या बनेगा? तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 84, कह रहा कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा? ठीक है, कह रहा है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। तो फ्रेंड्स क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रविशेषण, ठीक ना? क्या होगा? प्रविशेषण। और देखिए जो प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण
विशेषण की विशेषता बताए, ठीक ना? जो विशेषण विशेषण की ही विशेषता बताए, ठीक है? विशेषण की विशेषता बताए, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको प्रविशेषण कहा जाएगा। जैसे लाल क्या है? तो विशेषण हो गया। और सिंदूरी क्या है? ठीक है, मतलब लाल लाल का विशेषता बताया जा रहा है कि लाल कैसा लाल? सिंदूरी लाल। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा, अच्छा थोड़ा-सा यहाँ पर थोड़ा-सा स्कैन सही से नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं। तो कह रहा कि राम श्याम किताब पढ़ता है। राम श्याम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया कौन सा प्रकार है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सी क्रिया का यूज़ किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा सकर्मक क्रिया, ठीक ना? क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। बाकी आगे चलते हैं, कह रहा सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गईं, ठीक ना? सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गईं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछा क्या गया, इसमें कर्ता क्या है? तो कर्ता क्या हो जाएगा? तो कर्ता हो जाएगा चिट्ठियाँ, ठीक ना? क्या होगा? वो हो जाएगा चिट्ठियाँ। अगला क्वेश्चन कह रहा उसने उसे छल से पराजित किया। उसने उसे छल से पराजित किया। में छल से कौन सा कारक है? तो देखिए फ्रेंड्स बात की जाए छल से, तो से किसका होता है? वो हो जाए करण कारक का, ठीक है ना? किसका? करण कारक का। कर्ता ने कर्म को करण से अपदान को के लिए, ठीक ना? अपदान को के लिए, ठीक है? बाकी शब्द सबके चिन्ह हो गए। तो इसका राइट क्या होगा? तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हो जा रहे हैं। क्वेश्चंस इजी हैं और मैं टारगेट करता हूँ कि 24 या 25 क्वेश्चन आपके मतलब सही होने चाहिए। मिनिमम तो 23 तो हो ही जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैंने आम खाया है। वाक्य यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? मैंने आम खाया है यानी कंप्लीट हो गया है, मतलब कंप्लीट जो कार्य कंप्लीट है सीधे जाएंगे हम भूतकाल में, ठीक है ना? किसमें? भूतकाल में। और यहाँ पर देखें काल मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो यहाँ पर हिंदी जैसे चैप्टर वाइज स्टार्ट किया गया था तो उसमें काल और वर्णमाला दोनों कंप्लीट करा दिया गया है। तो वहाँ से आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे जो पैसेज दिया गया है तो पैसेज फ्रेंड्स आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन में कितने 93 तक है, तो हम 94 से लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताएं। यानी जो आंखों के सामने हो यानी प्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ प्रत्यक्ष का विलोम क्या बनेगा? तो प्रत्यक्ष का विलोम मतलब परोक्ष, ठीक ना? क्या होगा? वो हो जाएगा परोक्ष। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 95 स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है। स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालिक होती है। इस अर्थ के लिए इनमें से लोकोक्ति है। तो इसका अर्थ क्या बनेगा? तो देखिए फ्रेंड्स इसका हो जाएगा ओछे की प्रीत बालू की भीत, ठीक ना? क्या हो जाएगा? ओछे की प्रीत बालू की भीत, इसका राइट हो जाएगा। बाकी कह रहा है कि एक ही लाठी से सबको हाँकना, इसका अर्थ क्या होगा? तो फ्रेंड्स यानी एक ही लाठी से सबको हाँकना यानी सबके साथ समान व्यवहार करना, ठीक है ना? क्या होगा? सबके साथ एक सा व्यवहार रखना। लिख लेते हैं इसको, सबके साथ एक सा व्यवहार रखना। फिर कह रहा है एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, ठीक है? मतलब कहने का मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? एक तो दोष आपको पहले ही सही था, उसके बाद एक और दोष लग जाए, ठीक ना? आरोप लग जाए तो वहां पर ये हो जाएगा। फिर कह रहा है घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, यानी कि महत्वहीन, ठीक है ना? यानी पास की वस्तु का महत्व ना होना, सीधी सी बात है। पास की वस्तु का महत्व न होना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कमल नयन में कौन सा समास है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कमल नयन में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास, ठीक ना? क्या होगा? बहुव्रीहि समास। और इसको क्लियर करते हैं। यानी कमल नयन यानी जिनका नयन कमल के समान हो, यानी किसकी बात की जा रही है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर श्री कृष्ण की बात की जा रही है, ठीक है? किनकी? तो यहाँ पर श्री कृष्ण कृष्ण की बात की जा रही है। जब इसका राइट क्या बनेगा? तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन 97 कह रहा विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक ना? विराम चिन्हों की दृष्टि से चेक करते हैं। कह रहा वह ईमानदार परिश्रमी कर्मठ और मृदुभाषी है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा उसके पास धन वैभव, ठीक है? यहाँ पर नौकर चाकर योजक चिन्ह भी सही दिया है, आदि सब कुछ था, बिल्कुल सही। फिर कह रहा कि हाँ मेरा ये विचार है। तो हाँ के बाद यहाँ पर अल्प विराम होना चाहिए था, ठीक है ना? कि यहाँ पर अल्प विराम होना चाहिए। तो गलती किसमें मिल रहा? तो मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी में। बाकी हम डी को भी चेक कर लेते हैं। कह रहा कि आप हमारे घर आना चाहते हैं, अल्प विराम, तो आइए, ठीक है? ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, बिल्कुल सही है। इसका राइट क्या बनेगा? तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन कह रहा शुद्ध शब्द चुनिए, ठीक है। गंगा जल, तो देखिए फ्रेंड्स गंगा जल में योजक का चिन्ह दिया गया है, जबकि योजक नहीं होना चाहिए। बेबुनियाद में भी योजक नहीं होना चाहिए। चौपाया में भी योजक नहीं होना चाहिए। इसका राइट क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बड़ा सा। यहाँ पर योजक चिन्ह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के कवि हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी लोग भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है ना। किसके, ये हो जाएंगे सभी लोग भक्ति काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा सियार का गुण स्वभाव डैश और डैश है, यानी चलिए ठीक है, ऑप्शन से करते हैं। कह रहा सियार का गुण स्वभाव सुस्त और मूर्ख है, नहीं। सियार का गुण स्वभाव सफेद और चालाक, बिल्कुल नहीं। फिर कह रहा सियार का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी है, बिल्कुल सही है। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं कि 25 में से कितने क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं। और जो इनकी पीडीएफ होगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं सबके रिप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। अभी तक मानकर चलिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट एग्जाम के लिए जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कराई गई है, अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कोई कमेंट होगा जिसका रिप्लाई नहीं किया गया होगा, ठीक है। क्योंकि जितना कमेंट्स होते हैं मैं सबका रिप्लाई कर देता हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो बाकायदे एक्सप्लेन करके भी वहाँ पर बताया जाता है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।